रोहित तिवारी और आप हमारे चैनल नॉलेज सर्जी में जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया बहुत धमाकेदार टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो वीडियो लेट न करते हुए हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें ये सब पता है, या हमने पहले वीडियो में पढ़ चुका है कि यदि कोई पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करती है, लेकिन जो मूविंग चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस करता है। क्लियर? अब इसमें हम पढ़ेंगे, ध्यान देगा कि आप कॉपी पेन लिए हैं तो आप नोट करते जाइए और इसे ध्यान पूर्वक समझिए। पहला पॉइंट इसमें क्या है? पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स होता है डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसलिए होता है कि हमने पढ़ चुका है कि जो पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करता है। क्लियर? तो इसमें जो ही फोर्स लगेगा वो रेस्ट पोजीशन में लगेगा। यदि कोई पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में है तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस होती है। क्लियर? इसलिए हम कह सकते हैं कि इट डज नॉट depend on the velocity of particle। क्लियर? लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो होता है उसमें क्या होता है, वो डिपेंड करता है किस पे? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल। क्लियर? इट depend on the magnitude and direction of particle। क्लियर? जैसे क्योंकि इसमें ऐसे हमने पढ़ चुका है कि चार्ज इसमें मूव करते रहते हैं, इसलिए यह उसकी डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। लेकिन इसमें तो हम पढ़ चुके हैं कि पार्टिकल रेस्ट पोजीशन होता है, इसलिए यह रेस्ट पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट क्या है इसमें? सेकंड पॉइंट यह है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के पॉजिटिव या नेगेटिव होती है। यहाँ इसमें एक और समझा देते हैं। सपोज ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें चार्ज यहाँ पे है, तो यहाँ पे प्लस में है या माइनस में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? बस इसमें यह बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। क्लियर? तो हम इसमें लिख सकते हैं कि जो डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती क्या होती है? पॉजिटिव होती है और या फिर नेगेटिव होती। किसके? इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर यहां तक? सेकेंड पॉइंट इसमें, बल्कि मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स में जो होती है वो जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होती है वो मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन होती है वो मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल की वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है? अभी आपको अच्छी तरह समझ आएगा क्या होता है। इसकी डायरेक्शन होती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स होती है, किसकी होती है?
परपेंडिकुलर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ध्यान देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, पार्टिकल तो सेम है, तो पार्टिकल तो मतलब स्थिर है, स्टेडी स्टेट में है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, जो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए, इसमें कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, जिससे इसका जो डायग्राम बनता है वो कैसा होता है, सर्कुलर मोशन बनता है। क्या बनता है, इसमें पार्टिकल जो मूव करते हैं और इस पे जो फोर्स लगता है, इस कारण से जो इसका डायग्राम बनता है वो सर्कुलर मोशन बनता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल क्या है, स्ट्रेट मतलब स्थिर है, ठीक है। यदि ऊपर से आता है कोई फोर्स, यदि ऊपर से इसमें कोई फोर्स लगाते हैं, तो इसका जो डायग्राम बनता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक आता है। कैसा होता है, पैराबोलिक आता है। तो यही तो इसका थर्ड पॉइंट है। क्लियर है तक? द पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है इन परपेंडिकुलर, यदि कोई पार्टिकल होता है फील्ड के अंदर प्रोड्यूस करता है, एंटर करता है, तो क्या होता है, देन इट इज पैराबोलिक। तो कैसा होता है, इसका शेप कैसा होता है, पैराबोलिक आता है। बताया मैंने, अभी आपने बताया आपको ऊपर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, बल्कि सर्कुलर शेप का आता है, क्योंकि इसमें चार्ज क्या है, मूव कर रहा है, तो उसमें एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है। सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा, जिस कारण से वो क्या होता है, वो उसका जो डायग्राम बनता है वो सर्कुलर रूप में बनता है। क्लियर है तक? आज फोर्थ पॉइंट है इसका, फोर्थ पॉइंट इसमें कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड, समझिए यहां से, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज, क्या यहाँ पे क्यू है, तो इस चार्ज क्यू पे जो लगने वाला फोर्स होता है, तो क्या होगा, F इजिकल टू क्यू ई। क्या होता है, F इजिकल टू क्यू ई होता है। क्लियर? क्योंकि इसमें जो चार्ज है वो रेस्ट पोजिशन में है, जिस कारण से इसका जो फॉर्मूला बनता है F इजिकल टू क्या होता है, क्यू ई बनता है। क्लियर? लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की यदि बात करें हम, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि यदि कोई यहाँ पे, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई चार्ज यहाँ पे है, मूव कर रहा है, कोई चार्ज क्या यहाँ पे क्यू है, सपोज जो कि मूव कर रहा है, तो इस पे जो लगने वाला फोर्स होता है परपेंडिकुलर होता है। किसकी होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो क्या होगा, लॉरेंज फोर्स में काम करता है। तो लॉरेंज फोर्स अकॉर्डिंग क्या होता है, F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्योंकि हमने पढ़ चुका है कि इसमें कोई चार्ज, मूविंग चार्ज है, इस पे कोई फोर्स अप्लाई होता है, तो कैसा होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए साइन थीटा आता है। क्लियर है तक? कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रोमीटर
इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है मेजर किससे किया जाता है, इलेक्ट्रोमीटर से किया जाता है, जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इज मेजर्ड बाय मैग्नेटोमीटर। फिर तक